हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली देखेंगे ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को। ओवरफ्लो प्रॉपर्टी किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं और उसके थ्रू आप किस तरह से कंटेंट की विजिबिलिटी को दिखा सकते हैं या उसको स्क्रॉल कर सकते हैं। चलते हैं स्क्रीन की तरफ और इसको यूज़ करते हैं। सो स्क्रीन्स की तरफ हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को। जैसे कि आप ओवरऑल देख रहे हैं, हमारे पास 4 तरह की प्रॉपर्टीज़ इसमें आती हैं: ओवरफ्लो, विजिबल, हिडन, स्क्रॉल एंड ऑटो। इसका पर्पस क्या है ओवरफ्लो का और बेसिकली किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। लास्ट लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट था हमारे जिसमें हमने कॉन्सेप्ट समझा था रिस्पॉन्सिवनेस का थोड़ा बहुत, जिसमें हमने मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ और हाइट को समझा था और उसमें भी हमने देखा था ओवरफ्लो टेक्स्ट हो रहा था। उस चीज़ को भी यहाँ पे कवर करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आप ओवरफ्लो टेक्स्ट हो उसको आप बेसिकली कवर कर सकते हैं या एलिमेंट्स को कवर कर सकते हैं। सो जैसे कि विजिबल है, विजिबल के अंदर ये होता है कि ओवरफ्लो इज़ नॉट क्लिप्ड, ठीक है। वो क्लिप नहीं हुआ होता, वो कंटेंट से बाहर जा रहा होता है, ठीक है, और अपने बॉक्स से बाहर जा रहा होता है, ठीक है। हिडन के अंदर ये हो जाएगा कि जो आपका जो ओवरफ्लो है, ठीक है, वो बेसिकली हिडन हो जाएगा, ठीक है। और जो जितना भी बेसिकली क्योंकि आप क्या कर रहे हो वहाँ पे, कॉन्सेप्ट आपके पास यही है कि आप इनविजिबल कर रहे हो उस कंटेंट को। स्क्रॉल जो है बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको स्क्रॉल प्रोवाइड करेगा और ऑटो के अंदर ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर उसको हॉरिजेंटल स्क्रॉलेबल थिंग चाहिए तो वो हॉरिजेंटल देगा और अगर वर्टिकल चाहिए तो वर्टिकल चाहिए। अगर दोनों चाहिए होते हैं तो दोनों प्रोवाइड करता है, ऑटोमेटिक में ये होता है। सो क्योंकि अगेन थोड़ा सा लाइक ओवरफ्लो आप ये कह लेंगे थोड़ा सा समझने के पर्सपेक्टिव से ट्रिकी है। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसमें चलते हैं, अपने एडिटर को ओपन कर लेते हैं। सो हमारे पास एडिटर अपना ओपन हो गया। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बना देता हूँ, बट मैं यूज़ अपनी वही वाली एग्जाम्पल को करूँगा जो कि हमने मिनिमम हाइट और विड्थ और मैक्सिमम हाइट और विड्थ में दी थी। overflow.html से एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं हम और यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं पूरा कंटेंट और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सो मैं नीचे वाले जो 2 मैंने एग्जांपल्स दिए थे वो मैं ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे मैं CSS भी थोड़ी सी रिड्यूस कर देता हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे ओवरफ्लो के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम हाइट ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे हाइट दे देते हैं 300 px जो कि हमारे पास विजुअली नज़र आ रही है और इसको दोबारा से डिस्पोजिंग करके दोबारा से ओपन कर लेते हैं। सो हमारे पास कुछ इस तरह से चीज़ आ गई है, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत क्लियर है कि कंटेंट जो है ओवरफ्लो हो रहा है। सो सबसे पहले अगेन हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट ओवरफ्लो प्रॉपर्टी है, तो अगर हम ओवरफ्लो के अंदर विजिबल करेंगे तो वो आपको विजिबल ही रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट उसकी यही सेट है कि वो ओवरफ्लो आपको दिखा रहा है कि वो विजिबल ही है, बाय डिफ़ॉल्ट भी यही रहेगा, ठीक है। अब अगर मैं करता हूँ ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। सो ओवरफ्लो हिडन के अंदर जो कंटेंट बाहर जा रहा था, ठीक है। सो बाहर कहाँ से जा रहा था, चाहे वो आपका हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल हो। सो वर्टिकल इस सूरत में बाहर जा रहा था तो वो हिडन हो गया और इसके अलावा बाकी जितना भी क्लिप्ड है वो आपको विजुअली नज़र आ रहा है। तो ये ओवरफ्लो प्रॉपर्टी आपको बेसिकली प्रोवाइड करती है। यहाँ पे हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है स्क्रॉल, ठीक है। अगर आप स्क्रॉल में देखें तो आपके पास बेसिकली वर्टिकली स्क्रॉल जो कि मैं जैसे कर रहा हूँ वो भी आ गया आपके पास और हॉरिजेंटली स्क्रॉल भी आ गया, ठीक है। सो क्योंकि स्क्रॉल मीन्स कि स्क्रॉल वर्टिकली भी वो दे देगा और हॉरिजेंटली भी दे देगा। अगर जैसे कि आपका साइजिंग वही है और पढ़ना आपने पूरा कंटेंट है, ठीक है, सो आपने अंदर स्क्रॉल दे दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली ओवरफ्लो स्क्रॉल करती है। ऑटो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ स्क्रॉलिंग थिंग, बट जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे देगा। सो इस केस में क्योंकि मेरा कंटेंट वर्टिकली बाहर जा रहा था बॉक्स से, सो दैट्स वाई उसने वर्टिकली स्क्रॉल दिया है, हॉरिजेंटल उसने ख़त्म किया। सो इस केस में आप स्क्रॉल ऑटो को यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेरेटिवली आप ओवरफ्लो स्क्रॉल यूज़ करें। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। स्क्रॉल ये करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।